सैमुअल मुरे वॉल्टन, यही वो नाम है जिसने दुनिया में वो काम कर दिया जिसके लिए दुनिया उनका लोहा मानती है। जी हां, वॉलमार्ट के फाउंडर हैं वॉल्टन। लेकिन वॉल्टन के लिए समय हमेशा ऐसा नहीं था। साल 1918 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में पैदा हुए सैम वॉल्टन मध्यवर्गीय परिवार से आते थे। कॉलेज के दिनों में ही उनका वास्ता रिटेल सेक्टर से हो गया था। जेसी पेनी नाम की कंपनी से उन्होंने अपना करियर बतौर सेल्स ट्रेनी शुरू किया। इस दौरान भी वॉल्टन ने सबसे ज्यादा ध्यान कस्टमर सर्विस पर दिया और यही सीख बाद में वॉलमार्ट पर लागू की गई, जहां मूल मंत्र था कस्टमर सर्विस और कम मुनाफे के साथ बिक्री। नौकरी करते समय उन्होंने तमाम बारीकियों को सीखा। उसके बाद सेल्स ट्रेनी की नौकरी छोड़कर वो साल 1942 में 3 सालों के लिए सेना में भी शामिल हुए। सेना की नौकरी से कमाए गए $5000 और रिश्तेदारों की मदद से वॉल्टन ने आर्कसेंस के न्यूपोर्ट में बेन फ्रैंकलिन स्टोर की फ्रेंचाइजी ली। यहां भी उनका मूल मंत्र था कि बिक्री स्टोर के मुकाबले कम दाम में ज्यादा सर्विसेज के साथ स्टोर चलाओ। दूसरों को वॉल्टन का ये कॉन्सेप्ट कुछ खास फायदे का सौदा नहीं दिखता था। धीरे धीरे वॉल्टन की कमाई कई गुना बढ़ती गई और आसपास के कई स्टेट में उन्होंने बेन फ्रैंकलिन की फ्रेंचाइजी खरीद ली। लेकिन बाद में सैम वॉल्टन ने खुद का स्टोर खोलने का फैसला लिया। साल 1950 में एक अलग और शांत जगह की तलाश में वॉल्टन न्यूपोर्ट से बेंटोनिवल पहुंचे। यहां 99 साल की लीज पर जमीन ली और सैम 5 एंड सैम 10 नाम से स्टोर खोला। साल 1960 तक उन्होंने एक के बाद एक 15 दुकानें खोल डाली। हालात ये हो गए कि कभी शांत जगह माने जाने वाले बेंटोनिवल में एक साथ कई कंपनियों ने अपने स्टोर खोल दिए। इसके बाद सिलसिला जो बढ़ा वो रुका नहीं। 1985 तक वॉलमार्ट के 800 स्टोर्स खुल चुके थे। साल 1962 में आर्कसेंस के ही रोजर्स में पहला वॉलमार्ट वॉल्टन ने खरीदा। उस वक्त सैम वॉल्टन की उम्र 44 साल थी। साल 1968 तक वॉल्टन ने 24 स्टोर खोल लिए थे। लेकिन अब दुनिया के रिटेल सेक्टर पर राज करने के लिए वॉल्टन को कुछ नए कदम की जरूरत थी। साल 1970 में कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और 1972 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्ट हो गई। वॉल्टन ने अपनी कंपनी वॉलमार्ट में भी अपने पुराने कॉन्सेप्ट को बनाए रखा। कम कीमतों में सप्लायर से ज्यादा माल खरीदना और उसे कम मुनाफे पर बेच देना, साथ ही साल दर साल नए स्टोर खोलना। कंपनी के इस कॉन्सेप्ट के सामने दूसरी सारी रिटेल कंपनियां छोटी दिखने लगी। नतीजा सबके सामने है। 1992 में उनकी मृत्यु तक दुनिया में वॉलमार्ट के 1960 स्टोर्स थे और उनकी कंपनी में 3,80,000 से ज्यादा लोग काम करते थे। सैम वॉल्टन की सोच ने उन्हें उस मुकाम तक पहुंचाया जिससे अमेरिका ही नहीं दुनिया के कई देशों में उनकी कंपनी का नाम मशहूर हो गया। उनके इन्हीं कार्यों की बदौलत उनको अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान हॉल ऑफ फेम से भी नवाजा गया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सेंस के बिजनेस कॉलेज का नाम भी सैम वॉल्टन के नाम पर ही रखा गया। सैम वॉल्टन ने रिटेल सेक्टर की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन उसके तरीके को बदला और फायदेमंद बनाया। ऐसे कई उदाहरण और हैं जिन्होंने वक्त की नजाकत को परखा और जाना, इसलिए आज उन्होंने दुनिया भर में पहचान बनाई है। मतलब ये है कि आप अपने नए आइडिया और काम करने के तरीके की बदौलत कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हर कामयाबी के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती है। किसी काम को अलग तरीके से करने का तरीका भी कई बार नायाब होता है और सफलता दिला देता है।